बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है और अब वहां हर किसी की नजर प्रशांत किशोर और नीरज कुमार के मुकाबले पर टिकी हुई है। प्रशांत किशोर की लीड की स्पीड बढ़ गई है और भाजपा के नीरज 7,781 वोट से 14वें राउंड के बाद आगे हैं। आपको बता दें कि 14वें राउंड की गिनती के बाद भी जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा और राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता पीछे चल रही हैं और लगातार ये बढ़त बनाए रखने में प्रशांत किशोर अभी तक कामयाब रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ पटना से संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है अभी? अपडेट ये है कि पीके जो हैं अब डायरेक्ट जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। उनकी बढ़त दिन पर दिन, मतलब जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ते जा रही है वैसे वैसे उनकी लीडिंग का फासला भी ज्यादा होते जा रहा है। अब वो 7,781 वोट से आगे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार से, नीरज सिन्हा से 7,781 वोट से। फिलहाल 14वें राउंड की गिनती खत्म होने तक पीके बढ़त बनाए हुए हैं और आने वाले कुछ राउंड की गिनती के बाद लगता है कि सुबह से जिस प्रकार की काउंटिंग गिनती चल रही है उस लिहाज से लगता है कि पीके की बढ़त और भी ज्यादा होने वाली है। अब बिल्कुल, और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो उम्मीद थी कि बाद के राउंड में कोई चमत्कार होगा, तो ऐसा तो अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, और अब इसका असर बीजेपी कार्यालय में भी दिखने लगा है। जो सुबह में नजारा ये था कि लड्डू बन रहे थे और लड्डू की तैयारियां हो रही थी, अब अगर बीजेपी दफ्तर जाके देखा जाए तो पूरा सन्नाटा हो गया है। बड़े नेता तो नजर आ ही नहीं रहे हैं, छोटे कार्यकर्ता भी धीरे धीरे वहां से नदारद हो गए हैं और बीजेपी कार्यालय पूरा एकदम सन्न हो गया और सन्नाटा पसर चुका है। अब बिल्कुल अमित, जो बातें कही जा रही थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि शहरी इलाकों के अभी मतगणना की आनी बाकी है, तो लगता है कि अब ये गैप इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो कवर अप होना मुश्किल होगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अब इसको कवर करना और पीके से आगे निकलना बहुत मुश्किल है। अगर बीजेपी बहुत कर सकती है तो शायद ऐसा हो कि ये फासला कुछ कम हो, लेकिन पीके से आगे निकल जाए नीरज सिन्हा, इसकी संभावना बहुत कम रह गई है अब। और राजद प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगे? राजद प्रत्याशी को वोट लगता है, लोग ये मानकर चल रहे थे कि मुकाबला पीके और बीजेपी के बीच में है। जी बिल्कुल, और वो ये रिजल्ट से भी पता चल रहा है। राजद की जो उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, उन्हें महज 6,142 वोट ही मिला है 14वें राउंड तक में। चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता अमित, जो बता रहे थे कि 14वें राउंड के बाद एक बड़ी बढ़त पर पीके अब कायम है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे अब जब अगले राउंड के नतीजे आते हैं तो ये क्या होता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए लगातार इस मुकाबले को लेकर चर्चा हो रही थी, अब पीके बढ़त बनाए हुए हैं शुरुआत से और पीछे बीजेपी कहीं न कहीं अब हतोत्साहित नजर आ रही है और बीजेपी कैंप पे भी अब सन्नाटा दिखाई दे रहा है। या देखिए, अगर आप 7,781 वोटों से पीछे हैं और 14 राउंड की गिनती हो गई है तो वो निराशा स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप इस चुनाव को अब तक देखें तो जो ये चुनाव है, उपचुनाव, वो क्या संदेश अभी तक दे रहा है, तो वो संदेश ये दे रहा है कि बांकीपुर में, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है, वहां पर लोगों की नाराजगी है। अब वो नाराजगी किसकी वजह से है ये देखना होगा, क्योंकि अगर आप इस चुनाव की बात कीजिए तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर पहला चुनाव फेस कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें तो यहां पर उनकी परीक्षा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद यहां पर प्रचार करते रहे, उसका क्या इंपैक्ट हुआ है वो अभी इन परिणाम को देखकर आप बहुत बेहतर नहीं कह सकते। तीसरी बात अगर आप देखें तो यह दिख रहा है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी और आरजेडी दोनों के वोटों में सेंधमारी की है, क्योंकि अगर आप मत प्रतिशत देखें तो पीके को 48.74% वोट मिले हैं, 49.49%। हालांकि एक समय यह आंकड़ा 50% के आसपास था, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आरजेडी ने गेन किया कुछ राउंड्स में,
तो फिर वहां पर प्रशांत किशोर का परसेंटेज जो है वो नीचे आया है। लेकिन चिंता की बात बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी को अब तक 35.29% वोट आए हैं, जबकि 2025 में जब नितिन नवीन इस सीट से लड़ रहे थे तो 62% वोट बीजेपी को आया था। तो अगर आप देखें तो यहां पर लगभग आपको दिख रहा है कि 26.5% वोटों का डेंट जो है वो बीजेपी को लगा है। आरजेडी को भी बड़ी तगड़ी जो है आप कहिए कि चुनौती का सामना करना पड़ रहा है अपना वोट बचाने के लिए, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी को लगभग 29% वोट आए थे और अभी तक आप देखें तो 10.61% वोट आए हैं। ये बाद में जब आरजेडी ने कुछ रिकवर किया है कुछ राउंड्स में तब ये दिख रहा है, नहीं तो एक समय सिंगल डिजिट में वोट जो है वो वोट परसेंट था आरजेडी का 10.61%। तो इसका मतलब यह है कि लगभग 18% वोट जो है वो आरजेडी का भी प्रशांत किशोर लेकर चले गए हैं और नेचुरली इसमें अल्पसंख्यक वोटर्स ज्यादा हैं। तो आरजेडी के लिए भी आगे बड़ी चुनौती आने वाली है, क्योंकि उनका जो MY समीकरण है अगर उसमें से M दरक जाता है तो फिर उनके लिए परेशानी पूरे बिहार में जो है वो बढ़ने वाली है। और बड़ा झटका इसलिए भी आरजेडी के लिए है कि वो मुख्य मुकाबले से बाहर है, लेकिन सबसे तगड़ा झटका बीजेपी को लगा है कि नितिन नवीन की सीट होने के बावजूद इस सीट पर 14 राउंड की गिनती के बाद 7,781 वोटों से बीजेपी पीछे है। और अगर आप इसको राउंड वाइज देखें उदय, तो पहले राउंड में प्रशांत किशोर को 862 वोटों की लीड मिल गई थी और फिर हर राउंड में उनको बढ़त मिली है। सिर्फ एक राउंड, चौथा राउंड है राउंड 4, वहां पर बीजेपी जो है उसको बढ़त मिली थी। चौथे राउंड में बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे 1254 और प्रशांत किशोर को 1237। तो 17 वोटों से चौथे राउंड में प्रशांत किशोर पीछे छूट गए थे। लेकिन इसके बाद आप देखिएगा कि जो राउंड 3 है वहां पर प्रशांत किशोर को सिर्फ 1 वोट की बढ़त मिली थी। तो तीसरा और चौथा राउंड जो है बहुत कांटे के मुकाबले का था, लेकिन राउंड 2 में 299 वोट से आगे रहे प्रशांत किशोर, पांचवें में 1174। तो जो सबसे बड़ी लीड प्रशांत किशोर को किसी राउंड में अब तक मिली है वो पांचवा राउंड है, जब 1174 वोटों की बढ़त प्रशांत किशोर को मिली थी। उनको उस राउंड में 2702 वोट मिले थे और बीजेपी को 1528। फिर राउंड 6 में भी उनकी बढ़त अच्छी रही 1132 वोटों की, तब उनको 2632 वोट मिले थे और बीजेपी को 1500। लेकिन राउंड 7 से फिर मुकाबला कड़ा होता जा रहा है और हर बार 1000 से कम मार्जिन की बढ़त जो है वो पीके के पास है। राउंड 7 में 360 वोटों से आगे रहे, राउंड 8 में 745 वोटों से, राउंड 9 में 716 वोटों से, राउंड 10 में 739 वोटों से, राउंड 11 में 751 वोटों से, राउंड 12 में 227 वोटों से, राउंड 13 में 473 वोटों से और राउंड 14 में 662 वोटों की लीड प्रशांत किशोर को मिली, जनसुराज को मिला। तो अगर इन सब का आप योग करेंगे तो वो 7,781 आएगा और इसी वोट से प्रशांत किशोर अभी बांकीपुर उपचुनाव में लीड कर रहे हैं। जब परिणाम आ जाएगा पूरा, चूंकि अभी भी 15 राउंड की गिनती बाकी है, तो जब सारे परिणाम आ जाएंगे तब इसको बेटर तरीके से आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के रुझान के अनुसार अगर आप समीक्षा करें तो साफ साफ दिखता है कि जो भारत ये बीजेपी की सामान्य जाति के वोटर जो थे इसमें, उसमें अगर आप देखें तो सेंधमारी करने में प्रशांत किशोर सफल रहे हैं। खास करके ब्राह्मण वोटर्स, भूमिहार वोटर्स में जो है अच्छी खासी जो है सेंधमारी प्रशांत किशोर ने की है। और दूसरी तरफ आरजेडी को जो झटका लगा, उनके अल्पसंख्यक वोटर्स निकलकर प्रशांत किशोर की तरफ गए हैं, तो वहां पर भी प्रशांत किशोर को एडवांटेज दिखा है। यादव वोटों में भी सेंधमारी जो है वो दिखती है उदय। और बिल्कुल यहाँ एक बात और कही जा सकती है कि लोगों को पहले ही ये पता था कि मुकाबला चूंकि
प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच है, तो जो बीजेपी के साथ है और जो बीजेपी के खिलाफ है उनके बीच मुकाबला दिखा है, और शायद यही वजह रही कि आरजेडी अब एकदम पीछे छूट गई है। जितने वोट थोड़े बहुत आने थे वो आ गए, अब वो वोटों का सिलसिला बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, आरजेडी की अगर आप बात कीजिए तो आरजेडी को जो वोट मिलते थे, खास करके अल्पसंख्यक वोट की बात अगर आप कीजिए, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अल्पसंख्यक ज्यादातर अवसरों पर उनको वोट करते हैं जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। तो चूंकि यहां मुख्य मुकाबला एनडीए वर्सेस आरजेडी में होता आया था, तो इसीलिए वो वोट आरजेडी की तरफ जाता था। लेकिन जब अल्पसंख्यक वोटर्स को लगा कि बांकीपुर में मुकाबला बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में है, तो नेचुरली वो वोट वहां से निकलकर प्रशांत किशोर की तरफ गए। तो जो एंटी बीजेपी वोट है, जो कि प्रो वोट नहीं है आरजेडी का, एंटी बीजेपी वोट है, वो आरजेडी से निकलकर प्रशांत किशोर की तरफ आया, क्योंकि उनकी दिलचस्पी बीजेपी को हराने में है। दूसरी तरफ जो सामान्य जाति के वोटरों में सेंधमारी हुई है, उसको लेकर आप देखें तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी भरत तिवारी का जो मामला आया वो एक कारण आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो आप देखते हैं कि सामान्य जाति में बीजेपी को लेकर जो एक नाराजगी थी, और चूंकि ये उपचुनाव था, यहां पर अभी कोई सरकार बनने और बिगड़ने की बात नहीं है, इस एक सीट से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है, तो सभी जो वहां पर हैं अब तक के रुझान ये बताते हैं कि उनको लगा कि जो बेटर कैंडिडेट है, तो प्रशांत किशोर और नीरज कुमार और रेखा कुमारी को अगर एक प्रत्याशी के तौर पर आप सामने खड़े रखें, और तो दिखेगा आपको कि प्रशांत किशोर का पलड़ा एज ए कैंडिडेट यहां पर भारी दिखता है, और इसका लाभ भी प्रशांत किशोर को मिला है। और प्रशांत किशोर भी जानते थे कि ये उपचुनाव है, यहां पर ये सारी बातें आएंगी कि सरकार की सेहत को असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार नहीं है, ये भी एक बड़ा इंपैक्ट है यहां पर। कुर्मी वोटर्स किधर शिफ्ट हुए, ये भी चुनाव परिणाम के बाद समीक्षा में सामने आएगा, क्योंकि कुर्मी वोटर्स का रुझान किधर रहा, ये देखना होगा कि क्या उन्होंने प्रशांत किशोर को वोट किया, या जो वीडियो नीतीश कुमार का आया था जिसको कि एआई बता दिया था विपक्षी पार्टियों ने, उसका क्या इंपैक्ट रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं। चुनाव तो एक है, देखिए 3 जगह उपचुनाव हो रहे हैं पूरे देश में, लेकिन निगाहें सबकी बांकीपुर में ही लगी हुई हैं, और इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है। अगर यह सीट बीजेपी गंवाती है तो विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का एक अवसर मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बीजेपी लूज कर रही है। और दूसरी बात यह है कि राज्य में भी सम्राट चौधरी एक मुख्यमंत्री जो हैं, उनके ऊपर भी हमला करने का अवसर बिहार में विपक्षी पार्टियों को मिलेगा। और प्रशांत किशोर ये कहेंगे, और वो बार बार इस चीज को कह भी रहे थे कि जो सम्राट चौधरी ने काम किया है उसके आधार पर यह चुनाव हो रहा है, तो वो घेरने की कोशिश करेंगे। और फिर जब अगला विधानसभा का सत्र होगा, और अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, अभी बढ़त पर हैं, लेकिन चूंकि चुनाव है आगे पलट सकती है बाजी, लेकिन अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो फिर विधानसभा में भी बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि वो हर वो मुद्दे उठाएंगे जो लोगों को सीधे सीधे टच करता है। चलिए, तो अभी कुछ और राउंड बचे हुए हैं, इंतजार किया जाए कि क्या यह बढ़त कायम रहती है या अंतिम क्षणों में कोई चमत्कार होता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आगे बांकीपुर में क्या होता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।